बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दान यानी मूंजी की वैरायटी कायनात बासमती, जिसको बासमती 11-21 भी कहा जाता है, इसकी खसूसियात और इसके अंदर कितनी खादें किस वक्त और कौन सी जरिए अद्वियात का इस्तेमाल करके कायनात बासमती 11-21 को कीड़े और बीमारियों से महफूज रखकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। बेहतर पैदावार के लिए 25 से 30 दिन की लाभ मुंतकिल करें और 40,000 सुराखों के अंदर फी सुराख 2 पौधे लगाकर फी एकड़ 75,000 से 80,000 पौधों की तादाद को यकीनी बनाएं। लाभ मुंतकिल करने के 3 दिन के अंदर जड़ी बूटियों के अगाव के लिए जड़ी बूटियां उगने से पहले वाले जहर शेकर बोतल के साथ छिड़काव करें। अगर आपकी फसल के अंदर हर किस्म की यानी कि घासनुमा जड़ी बूटियां भी उगती हैं तो फिर कौंसल एक्टिव को पानी के अंदर हल करके इसका शेकर बोतल के साथ छिड़काव करें। अगर आपकी फसल के अंदर ढीला और गोड़ा घास वगैरह नहीं उगती है तो फिर ब्यूटा क्लोर को शेकर बोतल के साथ छटा करें। अगर आपकी फसल के अंदर गोड़ा घास ढीला और हर किस्म की जड़ी बूटियां उगती हैं तो फिर आप ब्यूटा क्लोर के साथ सन स्टार गोल्ड को मिक्स करके भी शेकर बोतल के साथ छटा कर सकते हैं। किसी भी फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए इसके अंदर से बरवक्त जड़ी बूटियों का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। कायनात बासमती 11-21 की नुमाया खसूसियात। कायनात 11-21 का शुमार बासमती की बेहतरीन क्वालिटी का चावल पैदा करने वाली एक साम में होता है। इसका चावल लंबा पकाई के लिहाज से और खाने के लिहाज से बेहतर मेयारी क्वालिटी का होता है। कायनात 11-21 की अंदरूनी व बैरून मुल्क सेल अच्छी है और इस वैरायटी ने अपने आप को मनवाया हुआ है। इसका कद 120 सेंटीमीटर यानी 4 फुट से कुछ इंच कम होता है। लंबे कद की वैरायटी है। इसका तना मजबूत होता है। तकरीबन 120 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 60 मन से 70 मन फी एकड़ तक है। पॉलिनेशन के टाइम पर ये बाकी अकसाम की निस्बत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। कायनात बासमती 11-21 की कमजोरी ये है कि ये तवील दुरानिये की वैरायटी होने की वजह से कीड़े बीमारियां और मौसमी असरात से ज्यादा मुतासर होती है। जमीन देर से खाली होती है। अगर मुनासिब तरीका से खादें वगैरह ना डाली जाए और देखभाल ना की जाए तो इसके गिरने का अंदेशा भी हो सकता है। कायनात बासमती 11-21 से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए खाद शेड्यूल। इसके लाभ मुंतकिल करने का बेहतरीन वक़्त 1 जुलाई से वस्त जुलाई तक है। कद्दू करते वक्त आखिरी सुहागा से पहले 1 से 1.5 बोरी डीएपी खाद और आधी बोरी एसओपी खाद की डालें। लाभ मुंतकिल करने के 12 से 18 दिन बाद 1 बोरी यूरिया खाद और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 27% वाला डालें। लाभ मुंतकिल करने के 25 से 30 दिन बाद आधी बोरी यूरिया खाद, 2 किलो सल्फर और कीड़ी और बोरर से बचाव के लिए 45 ग्राम रिजेंट जिसके अंदर फेबनोल जहर होता है या फिर वर्टाको 40 WP 40 ग्राम को खाद के अंदर मिक्स करके छटा करें। 40 से 50 दिन की फसल पर 1 बोरी अमोनियम सल्फेट और 1 किलोग्राम बोरान पानी में हल करके फ्लड करें। जब फसल की उम्र 65 से 70 दिन की हो जाए यानी गोब की हालत में आ जाए तो 12.5 किलोग्राम पानी में हल होने वाली पोटाश फ्लड करें। 80 से 90 दिन की फसल जब गोब की हालत से बाहर आ जाए, नसारा कर जाए, दाना दूधिया हालत में हो तो 12.5 किलोग्राम पानी में हल होने वाली पोटाश फ्लड करें। इससे दाना भराई का अमल अच्छा होगा, दाने मोटे और चमकदार होंगे जिससे पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। कायनात बासमती 11-21 पर कीड़े और बीमारियां भी आते हैं।
जब फसल की उम्र 40 से 45 दिन हो यानी कि बूटा बना चुकी हो तो दानेदार जहर मनोमी हाइपो या कार्टेव या वर्टाको या किसी भी अच्छी कंपनी की दानेदार जहर का छटा जरूर करें। इससे पत्ता लपेट सुंडी व तने का बोरर और कीड़ी कंट्रोल हो जाएगी। जब फसल की उम्र 65 से 70 दिन यानी गोब की हालत में हो तो दूसरी दफा दानेदार जहर का पत्ता लपेट सुंडी, तने की सुंडी व बोरर के कंट्रोल के लिए छट्टा जरूर करें। इसके अलावा ब्लास्ट की बीमारी और प्लांट हापर यानी तिल्ली के कंट्रोल के लिए 2 स्प्रे करना जरूरी है। जब फसल की उम्र 65 से 70 दिन की हो जाए तो ब्लास्ट के लिए नटीवो या फिर ट्यूबाकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबन या डाइफिनाकोनाजोल या किसी भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड जहर जरूर स्प्रे करें। 65 से 70 दिन की फसल के ऊपर ही प्लांट हापर यानी तेले के लिए ओलाला या फिर नाइटन पायरम प्लस पाई मेट्रोजीन या फिर फ्लोनिका मिड 150 ग्राम या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का प्लांट हापर यानी तेले के खात्मे के लिए स्प्रे जरूर करें। आप फंजीसाइड जहर और प्लांट हापर यानी तेले के लिए जहर दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। आप 80 से 90 दिन की फसल के ऊपर तेले यानी प्लांट हापर के लिए और ब्लास्ट के लिए दोनों जहरों का दूसरा स्प्रे जरूर दोहराएं। आप जमीन की जरखेजी के मुताबिक खादों में कमी बेशी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल कमजोर नजर आ रही है तो आप फसल के ऊपर अमाइनो एसिड प्लस NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। 35 से 40 दिन की फसल के अंदर 2 किलोग्राम नीला थोथा फ्लड करें। इससे एक तो फसल के मुड मजबूत होंगे, जो फसल के अंदर मुड्डों के नीचे कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो फसल के अंदर जाला बनता है वो भी नहीं बनेगा और चूहे भी भाग जाएंगे। 40 से 50 दिन की जब फसल हो जाए तो जमीन को हवा जरूर लगवाएं। इससे ये होगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो खाद्य वगैरह पानी खड़ा होने की वजह से फसल को मुयस्सर नहीं हो रही है वो भी फसल को आसानी से मिल जाएंगी, जिसकी वजह से फसल के ऊपर अच्छे असरात मरतब होंगे और फसल के मुड भी मजबूत होंगे। 60 से 70 दिन की जब फसल की उम्र हो जाए तो उसके बाद फसल को वत्रों के पानी के ऊपर पकाने की कोशिश करें। इससे फसल के गिरने के अंदेशे कम हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप बासमती 1121 को उसकी जरूरत के मुताबिक खादें वगैरह डाल देते हैं और कीड़े और बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इससे यकीनन अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।